नमस्कार। आज हम नाम जप करेंगे और नाम जप के साथ अपनी एक इच्छा पूर्ति के लिए हम ये नाम जप करना है हमें, है ना। तो इस नाम जप को करने के बाद आपकी जो इच्छा हो वह आप बोलेंगे। नाम जप शुरू करने से पहले एक अच्छी इच्छा आपके मन में होनी चाहिए और उस पर आपको विश्वास रखना है कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। अच्छी इच्छा होनी चाहिए जिसमें किसी का नुकसान नहीं है, तो वह इच्छा यूनिवर्स या ईश्वर बहुत खुशी से और बहुत जल्दी पूरा करते हैं। अगर आप इस तरह नाम जप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो सुबह उठते साथ भी आप इस नाम जप के साथ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ये नाम जप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह जो है वो 3:30 से लेकर सुबह के 5:30 बजे तक का समय, ठीक है, या सूर्योदय से आधे घंटे बाद तक का भी समय आप मान सकते हैं। अब क्या करना है, इसके बाद आपको एक ऐसी जगह चुन लें कि जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और अगर आप बैठना चाहते हैं तो बैठ जाएं, लेटना चाहते हैं तो लेट जाएं, कमर सीधी करके बैठें या आप कमर सीधी करके लेट जाएं। अगर बिस्तर या दरी पर लेटे हैं तो कमर सीधी होनी चाहिए, तकिया हटाना है, और तकिया नहीं हटा सकते हैं, आपकी कोई ऐसी स्थिति है तकिया लगाना ज़रूरी है तो आप तकिया लगाकर भी लेट सकते हैं। अगर बैठे हैं तो किसी आसन पर या कुर्सी या सोफ़े पर बैठ सकते हैं। नीचे कोई कपड़ा या दरी बिछाएं, उस पर ही बैठें। इसे सुबह उठने के साथ करना है। यह ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अच्छा फल लाता है। मतलब यदि हम सुबह उठते साथ ही करते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, जैसा मैंने समय बताया सुबह 3:30 से सुबह 5:30 के बीच, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फिर इसके बाद आपको क्या करनी है, आंखें बंद करनी है। उसके बाद ईश्वर के जिस भी नाम को लेते हैं उसे मन मन में जपना है, या धीरे धीरे बोल कर भी जप सकते हैं। जैसे कोई राम नाम लेता है, शिव नाम लेता है, श्याम श्याम नाम लेता है, दुर्गा नाम लेता है, जय माता दी बोलता है, या कोई भी आप जिस धर्म के हैं आप उस धर्म में ईश्वर का जो नाम लेते हैं वो भी बोल सकते हैं। यदि आप कोई ईश्वर का नाम नहीं जपना चाहते तो ईश्वर का कोई एक गुण होता है ना, उसको जपें। जैसे सर्वशक्तिमान, ये ईश्वर का गुण है, तो इस सर्वशक्तिमान को जपना है। अब आपको 3 मिनट तक वह नाम जपना है ईश्वर का, या उनका गुण जपना है। उसके बाद 3 मिनट जपने के बाद आपको अपने सांसों पर ध्यान देना है कि सांस कैसे आ रही है, जा रही है, आती और जाती सांस को देखते रहना है। 1 या 2 मिनट सांसों पर ध्यान देना है। उसके बाद 1 या 2 मिनट सांसों पर ध्यान देने के बाद अपने आज्ञा चक्र पर, यानी कि अपने माथे के बीच में ध्यान देकर अपनी इच्छा को 3 बार या 5 बार या 21 बार मन मन में बोलना है। या आप चाहते हैं कि थोड़े बुदबुदा के बोलना है तो ऐसे बुदबुदा के बोल सकते हैं, लेकिन कोई सुने नहीं। अपनी इच्छा अपने अंदर अपने आप तक ही रखनी है जब तक कि वो पूरी ना हो जाए। उसके बाद आपको ईश्वर को धन्यवाद देना है और अपनी आंखें खोलना है और फिर खुशी से अपना काम करना है। ठीक है, धन्यवाद।